नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे डिटेल में, साथ में उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है और यह जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा जो है प्रदान करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो आदर्श वाक्य है वो कोई मतदाता ना छूटे जो है इसका आदर्श वाक्य है और इस ऐप के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वाले जो मतदाता हैं और साथ में जो है 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति जो है ये अपने घर से ही जो है अपना मतदान कर देंगे सक्षम ऐप के द्वारा। और इसीलिए जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर और स्वयं सेवक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सक्षम ऐप को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको भी कवर कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और यही कारण है जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 1 अक्टूबर 1993 जो है ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। तो वर्तमान में जो है आपका 3 सदस्य इसके रहते हैं, जिनमें एक चेयरमैन होते हैं और 3 जो आपके अन्य सदस्य, एक चेयरमैन रहते हैं, 2 आपके अन्य सदस्य रहे हैं। वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। साथ में जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनमें आपके ज्ञानेश कुमार जी हैं और सुखविंदर सिंह संधू हैं। ये आपके अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। साथ में जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। तो इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं और यह वर्तमान में जो आपका 3 सदस्यीय निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 की गई थी और हाल ही में जो है सक्षम ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो टॉपिक है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक हैं वो चुन लिए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को जो है आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना ध्वजवाहक जो है वो चुन लिया है। यह नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका खेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, जिन्हें ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। साथ में जो है सेफ्टी मिशन के रूप में जो है ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम को चुना गया है और MC मैरी कॉम ये आपकी मणिपुर की रहने वाली हैं और मुक्केबाजी इतिहास में इन्होंने 6 विश्व कप खिताब जो है वो जीत लिया है और इसके साथ जो है ऐसा करने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम। और यह जो पेरिस ओलंपिक जो आयोजित होगा वह 2024 में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन होगा पेरिस में। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 जारी हुई है और यह जो रिपोर्ट है इसके जो विषय है वो आपका समृद्धि और शांति के लिए जल विषय पर यह केंद्रित है। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपके 22 मार्च को मनाया जाता है और कृषि क्षेत्र के लगभग 70% जो है ताजे जल की खपत के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं और पिछले 60 वर्षों में जो है 4 झील लगभग 90% तक सिकुड़ गई है और यह जो झील है 4 झील ये आपके अफ्रीका के सबसे बड़े मीठे पानी की जल निकायों में से एक थी। और इसी प्रकार जो है अरल सागर है, यह इसके उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में आपके उज्बेकिस्तान स्थित है और यह जो है एंडोरेक झील है और यह भी आपके 1960 के दशक में सिकुड़ना प्रारंभ हुई और 2010 तक जो है यह काफ़ी हद तक जो है आपकी सूख गई है। परीक्षा में कई बार अरल सागर के बारे में पूछा है और इससे रिलेटेड जो है कौन कौन से देश हैं तो उनमें आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश भी आपका शामिल है। और 2030 तक जो हमारे सतत विकास लक्ष्य रखा गया है SDG 6 जो है यह सभी के लिए जल उपलब्ध
के लिए जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है, जो 2030 तक सभी के लिए जल उपलब्ध के लिए बारे में बताया गया है। और दुनिया जो 50% आबादी है किसी न किसी समय जो है गंभीर जल संकट का जो है सामना करती है। तो इसी को जो है इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जो है वो 24 जारी किया गया है। अगला जो टॉपिक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भूटान की राजकीय यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो है वह इन्हें प्रदान किया गया है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं। तो भूटान में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो है ये पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अगले 5 वर्षों में जो है भूटान को वित्तीय सहायता देगा और आपका 10,000 करोड़ रुपये जो है वह वित्तीय सहायता देगा भूटान को। और साथ में जो है भारत और भूटान के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए कोकराझार, गलेफू और बनारहाट समस्ये नामक 2 रेल लिंक जो है स्थापित किए जाएंगे। 2024 में 1020 मेगावाट की पुनस्सागंछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो है वो चालू हो जाएगी। तो यह जो परियोजना है और यह जो रेल लिंक जो है इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसी पूर्व जो है सितंबर 2022 में जो है समरकंद जो उज्बेकिस्तान में स्थित है वहाँ पर SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन जो है स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन का जो है गठन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता स्थायी रूप से जो है भारत द्वारा की जाएगी। SCO जो गठन है वह वर्ष 2001 में जो है इसका गठन किया गया है और इसके जो वर्तमान सचिवालय है आपकी बीजिंग में इसका वर्तमान सचिवालय है। भारत और पाकिस्तान जो है इसके 2017 में SCO के पूर्व सदस्य बने हुए थे। वर्तमान में जो है कुल सदस्य टोटल जो संख्या है वो आपकी 9 है, जिनमें चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं और जो 9वां सदस्य बना आपका ईरान बना है। 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ईरान आधिकारिक तौर पर जो है SCO का 9वां सदस्य बना है। अगला जो टॉपिक है अर्थ आवर। अर्थ आवर का जो आयोजन है वह 23 मार्च को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक IST तक किया गया है और इसकी शुरुआत है वर्ष 2007 में सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहाँ पर एक लाइट्स आउट कार्यक्रम के रूप में जो इसकी शुरुआत की गई थी और यह जो है आपका एक वैश्विक कार्यक्रम है और इसका जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष जो है हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन है वह विश्व वन्यजीव कोष WWF जो है इसका आयोजन करता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है और इसके तहत दुनिया भर में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के साथ साथ जो है व्यवसायों को 1 घंटे के लिए जो गैर आवश्यक प्रकाश उपकरण हो उसे बंद करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है वह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप प्रेसिडेंटीज ट्रोइका। कॉप प्रेसिडेंटीज की ट्रोइका ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य हेतु उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है और यह जो घोषणा है ये पेरिस समझौते के तहत 2025 तक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अनुरूप होगा। संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान और ब्राज़ील जो है इस ट्रोइका के सदस्य हैं और यह तीनों देश क्रमशः COP28, COP29 और COP30 जो है अध्यक्ष रहेंगे। COP28 जो आयोजित हो चुका है वह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला COP29 आपके अजरबैजान के जो है बाकू में होगा और COP30 आपके ब्राज़ील में आयोजित होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर देशों की एक बैठक होती है और UNFCCC जो है इसका सर्वोच्च निकाय है और COP की जो है हर साल बैठक होती है और पहला जो COP की बैठक आयोजित की गई थी और मार्च 1995 बर्लिन जर्मनी में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है और 28वीं जो आयोजित की गई 2023 में ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसकी आयोजित की गई है। आते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भारतीय ओलंपिक संघ ने टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को जो है आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में चुना है। तीसरा जो स्टेटमेंट है SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सही विकल्प पहचान कर लीजिए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट सही है, सक्षम ऐप जो लॉन्च किया गया है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है और
भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए जो है भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया है। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा अर्थ आवर का आयोजन 23 मार्च 2024 को किया गया है। कॉप प्रेसिडेंटी के ट्रोइका ने ग्लोबल वार्मिंग को 2.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य हेतु उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा अर्थ आवर का आयोजन 23 मार्च 2024 किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉप प्रेसिडेंटी की ट्रोइका ने ग्लोबल वार्मिंग को 2.5 डिग्री नहीं बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए के लक्ष्य हेतु जो है उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, कॉप 29 का आयोजन 9 नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। तो इसका जो केवल 1 और 3 जो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यहाँ पर भी आपको सही कथन के चुनाव करना है। भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो प्रदान किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए कोकराझार गलेफू और बनारहाट समस्या नामक 2 रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 जारी किया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो प्रदान किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है भारत और बांग्लादेश नहीं, भारत और भूटान के बीच जो है कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए काकराझार गलेफू और बनारहाट समस्या नामक 2 रिंग स्थापित किए जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। इसका भी केवल 1 और 3 आपका सही है। आप लोग वीडियो देखते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जो उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। धीरे धीरे आपकी तैयारी में मजबूत होती चलेगा और परीक्षा में आप लोग देखेंगे कि परीक्षा में इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।